कैश में, हाँ। बाय। हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। विंटर के सीज़न में सुबह सुबह की धूप, चेहरे पे एक पिंपल, और पिंपल आने पे भी इतनी खुशी किसे होती है भाई। पर मुझे हुई कि मुझे एक होम रेमेडी करने का मौका मिलेगा कि पिंपल्स को कैसे दूर करें। इसका कुछ नया रेमेडी पढ़ूंगी, अप्लाई करूंगी और रिज़ल्ट देखूंगी और सब कुछ अच्छा रहेगा तो आपसे शेयर कर लूँगी। तो पिंपल्स होने के भी कभी कभी फ़ायदे हो जाते हैं। तो ये सुबह सुबह की धूप है, 7:30 बजे की, एकदम बहुत अच्छी सी धूप आ रही थी। तो मैं यहीं पे बैठ के योगा कर रही थी और मेरा बेटा रचित वो स्कूल चला गया। उसके बाद मैंने यहीं पे बैठ के योगा किया। योगा करते करते बहुत सारी चीज़ें सोचती भी रहती हूँ कि पूरे दिन क्या क्या करना है कि लिस्ट में घर के काम के अलावा क्या क्या करने वाली लिस्ट होती है। ये तुलसी के पत्ते हैं जो मैं एक साथ मंगवाती हूँ 10-15 दिन के लिए, धुल करके इसको कपड़े पे बिछा के सुखा लेती हूँ और एयर टाइट डब्बे में फ्रिज में रख देती हूँ। क्योंकि अभी घर पे जो तुलसी के पौधे हैं उसमें इतनी हरी पत्तियाँ नहीं हैं, तो जहाँ से मिल जाता है, कहीं पौधा दिख जाता है तो इकट्ठे मंगवा करके उसको रख लेती हूँ। 15 दिन बहुत अच्छे से चलता है। साथ ही साथ करी पत्ता, एक डब्बे में नीम के पत्ते। तो फ्रिज में मेरे पत्तों का कलेक्शन होता है, जैसा कि आपने पहले के ब्लॉग में भी देखा होगा। तो यहाँ मुझे ताज़े पत्ते मिलते नहीं हैं। तो योगा हो गया, एक्सरसाइज हो गई, मॉर्निंग वॉक हो गया, बेटे को टिफ़िन बना करके स्कूल भेज दिया और फिर टाइम आ गया मेरी स्पेशल चाय की। तो मेरी स्पेशल चाय जिसमें आधा कप दूध, आधा कप पानी, तुलसी पत्ता, अदरक, लौंग, काली मिर्च और साथ ही साथ मस्त वाली चाय पत्ती और 1.5 चम्मच चीनी। खैर, आपकी सुबह की स्पेशल चाय कैसी होती है ज़रूर बताइएगा। मेरी तो चाय के साथ साथ ये इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है। और चाय के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कभी भी चाय को, सिर्फ चाय, बचपन में मैं मम्मी को, जब मैंने चाय पीना शुरू किया तो कॉलेज टाइम की बात है, तो मम्मी जब चाय बनाती थी तो मम्मी से मैं बोलती थी कि मुझे सूखे चाय नहीं पीना। तो मम्मी बोलती थी चाय सूखी थोड़ी ना होती, चाय तो गीली होती है। बट मेरे कहने का मतलब होता था सूखे चाय मतलब खाली चाय नहीं पीना है, मुझे चाय के साथ कुछ खाना होता था। और ये एक अच्छी हैबिट इसलिए होती है क्योंकि चाय से बहुत लोगों को एसिडिटी बनती है। बट अगर आप चाय के साथ कुछ कॉम्बिनेशन लगा लेते हैं, खासकर नमकीन बिस्किट का, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी हो जाता है, एसिडिटी भी नहीं बनती। और चाय बिस्किट तो हमारी हॉस्टल टाइम से आदत पड़ी हुई है। मतलब मेरे हॉस्टल में वो जो 4 बिस्किट मिलते थे वो किसी प्रसाद से कम नहीं लगते थे। और हॉस्टल लाइफ में ये छोटी छोटी चीज़ें उस समय भले ही बहुत अजीब लगती हैं पर फ्यूचर में बड़ी याद आती हैं। आपको अपने हॉस्टल डेज़ का क्या क्या बातें याद हैं वो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे तो हॉस्टल डेज़ की इतनी सारी मेमोरीज़ मेरे साथ है और जिनसे मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि हॉस्टल के बाथरूम में लाइन लगाना, हॉस्टल के खाने में स्वाद हो चाहे ना हो तारीफ़ कर करके खाना, और वही खाना हमारे शरीर को लगता भी था क्योंकि हम बहुत दिल से खाते थे। फिर चाय बिस्किट और मैं आ गई अपने ऑफिस रूम में क्योंकि आज का कंटेंट बहुत लंबा चौड़ा था। सबसे पहले मुझे आज की पूरी न्यूज़ पढ़नी थी, उसमें से टॉप न्यूज़ छांटनी थी क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की क्लासेस भी लेती हूँ, उसकी तैयारी करनी थी। तो आज की क्लास थी ज्योग्राफ़ी की, तो ज्योग्राफ़ी में इंडियन ज्योग्राफ़ी पढ़ना था, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकालने थे। और फिर उसके बाद आज हमारा और आपका है सेहतमंद सोमवार। तो आज का इंग्रेडिएंट है शकरकंद, जिसे मीठा आलू बोलते हैं। तो मीठा आलू खाने के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, क्या सही तरीका होता है खाने का, क्या गलत तरीका होता है, कितनी मात्रा में खाना चाहिए। और जिन्हें लगता है कि मीठा आलू खाने या शकरकंद खाने से शुगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उनको तो आज ज़रूर देखना चाहिए जो मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की है। तो सेहतमंद सोमवार, ज्योग्राफी की क्लास, करंट अफेयर्स की क्लास और बच्चों की इंग्लिश की क्लास 2 की क्लास थी। तो उन सारी की तैयारी किया मैंने, 1 घंटे पूरी कंप्लीट स्टडी की। और उसके बाद मैं आ गई नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता मुझे 10 बजे तक रेडी करना होता, तो बहुत आराम से 2-3 लोगों का नाश्ता बनाना होता, तो मेरी स्पीड कुछ ज़्यादा ही, वैसे भी मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही फुरफुर करके काम करती हूँ। तो मैंने डोसा का बैटर पहले ही तैयार कर लिया था और सांभर के लिए दाल चढ़ा दिया था। जब पड़ रही थी उससे पहले ही चाय चढ़ाने के बाद दाल चढ़ा दिया था और फटाफट से चटनी पीस ली। चटनी वही दही, नारियल का बुरादा और भुनी हुई मूंगफली डाल के मिक्सी में चला दिया। करी पत्ता और ड्राई का तड़का दे दिया। ये अच्छी लगती है ये चटनी और बहुत आसान तरीके से बन जाती है। और अगर आपके पास नारियल ना हो तो नारियल के बुरादे से काम चल जाता है। दाल चढ़ा हुआ है तो अब इसके लिए सांभर के लिए सब्जियां जो अवेलेबल थी आज, ड्रम स्टिक, भिंडी वो काट लिया, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक कूट लिया। तो बेसिक प्रिपरेशन ऐसे ही चलते फिरते हो जाती है। और साथ ही साथ मेरा तो म्यूज़िक चलता रहता है। सुबह सुबह आप भजन सुनो, सुबह सुबह आप अच्छे गाने जो 90s के हमारे फेवरेट सॉन्ग है ना, वैसे मेरा फेवरेट है
आपका कौन सा जो है वो फेवरेट सॉन्ग बॉलीवुड का कौन सा पीरियड है जो जिसके गाने आपको पसंद हैं, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो 90s के रोमांटिक सॉन्ग बहुत पसंद आते हैं। तो मेरा तो सुबह का आधा घंटा भजन सेशन होता है और उसके बाद मेरे एलेक्सा पे सिर्फ 90s के रोमांटिक सॉन्ग चलते हैं, क्योंकि सुबह सुबह अगर हम गज़ल सुनने लगेंगे ना तो पूरा दिन हमारा गज़ल की तरह चलता रहेगा स्लो मोशन में। तो मुझे पॉजिटिविटी चाहिए होती है, इसलिए मैं पॉजिटिव गाने और अच्छे फास्ट म्यूज़िक वाले गाने सुनती हूँ। और आप भी ये ज़रूर किया करिए। तो सुबह की शुरुआत अगर अच्छी होती तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। खैर, तो ये चटनी बन गई, सांभर की तैयारी हो गई, डोसा का बैटर तैयार हो गया। तो समय बच रहा था तो सोचा तब तक क्या करूँ, तो किचन में जो थोड़ा बहुत क्लीनिंग का वर्क था वो सब कर लिया। फिर मुझे पूजा थोड़ा समय पे करना होता है, तो मैंने पूजा, हमारी हाउसमेट उस समय तक आई नहीं थी, तो मैंने पूजा में झाड़ू लगा लिया था। उसके बाद पोछा लगा लिया। तो पूजा का एक पोछा अलग ही रखा हुआ है, हाथ से लगा लेती हूँ। और इससे फ़ायदा क्या होता है ना, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी हो जाती है। जो बहुत सारे लोग होते हैं ना जो पैर मोड़ करके काम नहीं करते, उनको क्या होता है, मसल्स जो है वो अकड़ जाती है। जिस बेसिकली हमारे पूरे शरीर में ना बड़े सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, और अगर हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, खासकर लेडीज़ तो हमेशा ही करते रहती हैं, जेंट्स जिनका सिटिंग का काम ज़्यादा होता है तो उनके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स इनएक्टिव हो जाते हैं और इससे कई तरह की बीमारियां होती हैं। इसीलिए हमें थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें करती रहनी चाहिए, ये सोच के नहीं कि हम घर का काम नहीं करेंगे, बल्कि ये सोच के कि इससे हमारे शरीर को फ़ायदा होगा। चलिए, सेहतमंद सोमवार की बात मैं यहाँ ब्लॉग में भी करने लगी आपसे। इसके बाद घर की क्लीनिंग की, एक रूम का बेडशीट चेंज करना था, बाकी तो सब पहले से ही क्लीनिंग कर ली थी। तो फटाफट से बेडशीट चेंज कर दिया और इसके बाद थोड़ी बहुत डस्टिंग थी। हालांकि मंडे को डस्टिंग कुछ खास होती नहीं, क्योंकि संडे तो डिटेल सफाई करती हूँ। नहा धो करके पूजा पाठ कर लिया और उसके बाद नाश्ता लगाने की बारी हो गई, क्योंकि तब तक हस्बैंड भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए। तो पूजा पाठ, आरती, आज मंडे को स्पेशल पाठ करना होता है, तो डोसा सांभर चटनी खाया, बड़ा मज़ा आया और सबसे लाइट नाश्ता होता है। फिर सारा चीज़ जितने भी और वाइंड अप कर लिया काम को, और फिर क्लासेस की तैयारी शुरू कर दी। तो क्लासेस में ना, पता है, पढ़ना तो एक काम होता ही है, इसके बाद उसको बोर्ड पे समराइज़ करके कम शब्दों में लिखना और फिर उसकी क्लास लेना, और फिर क्लास लेने के बाद उसमें एडिटिंग करना, और फिर उस वीडियो को एक्सपोर्ट करके यूट्यूब पे अपलोड करना, फिर उसका कवर फ़ोटो बनाना, और उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन, टैगिंग, शेयर करना, सारी चीज़ें एक लंबा प्रोसेस होता है। मतलब ये एक फुल टाइम 6 आवर का ऑफिस होता है अगर हम यूट्यूब पे कोई भी काम करते हैं तो। और मैं तो अपने ऊपर ज़्यादा ओवरलोड इसलिए लेके रखती हूँ, जिसका आपको रीज़न इस ब्लॉग के एंड में पता चलेगा कि मैं अपने ऊपर काम का इतना लोड क्यों रखती हूँ। इसके बाद क्लासेस ली, 2 घंटे में सारा चीज़ हो गया, रिकॉर्डिंग सारी हो गई थी। और उसके बाद मैं खाना बनाने आ गई, क्योंकि 2 बजे तक दोनों मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड दोनों आ जाते हैं, तो मैं 1 बजे तक आ जाती हूँ खाना बनाने। तो खाने में मैंने फिर वही काम किया कि क्लास लेने से पहले ही दाल चढ़ा दिया था, दाल बन गया था, तो चावल चढ़ाना था। एक तरफ सब्जी बनाई, गोभी आलू मटर टमाटर की सूखी सब्जी, और साथ ही साथ पालक का साग बनाया, चटनी बनाई। और साथ ही साथ सब्जी क्या होता है, 2-3 लोगों का ना सब्जी उतनी ज़्यादा मात्रा में काटनी नहीं होती, तो जब तक कढ़ाई चढ़ाते, कुकर ये गर्म होता है, कढ़ाई, तेल, प्याज का तड़का दिया, तब तक आलू काट लिया। आलू पहले से काट के नहीं रखती हूँ, क्योंकि आलू काले ना हो जाए, इसलिए आलू को तुरंत ही काटती हूँ। तो सब्ज़ी बना ली, और साथ ही साथ किचन के और भी जो छोटे मोटे काम होते हैं वो उसी समय खाना लगाना, और डोंगे में जिसमें सर्व करना वो सारी चीज़ें वॉश करके रख देना। और हाँ, जब भी आप कोई सब्ज़ी बनाइए ना तो उसमें हींग का तड़का ज़रूर दीजिएगा। पता है इससे क्या होता है, सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। और साथ ही साथ जिन लोगों को खट्टी डेकार आती है, एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, उन लोगों को ये प्रॉब्लम ही नहीं होती है। मतलब एक साथ हमारे 2-2 काम हो जाते हैं। और इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने घर वालों से भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आप उनको भी लगे कि आपको सिर्फ खाना बनाने नहीं आता, बल्कि खाने के बारे में चीज़ें भी पता है। ये एयर टाइट डब्बा था जिसमें मैं मटर स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि ये विंटर सीज़न ख़त्म हो जाएगा ना तो फिर मटर की शॉर्टेज हो जाती है। हालांकि आजकल मॉल में तो मिल ही जाता है फ्रोज़न मटर, बट मैं अपने घर पे फ्रीज़र में ऑलरेडी करके रखती हूँ, कभी इमरजेंसी में काम आ जाता है। तो बहुत सिंपल सी सब्जी थी, गोभी आलू मटर टमाटर प्याज लहसुन अदरक का तड़का, जीरे का तड़का, और साथ ही साथ हल्दी मिर्चा नमक। सिंपल लेकिन बहुत टेस्टी बनती है ये सब्जी। खैर, आपने आज खाने में क्या बनाया तो मैं पूछना ही भूल गई। तो आप खाने में क्या स्पेशल बनाते हैं, घर वाले मंडे स्पेशल क्या रहता है, और क्या आप रोज़ का मेन्यू बनाते हैं? जैसे मेरी आदत है रोज़ का मेन्यू बनाने की, हफ्ते में एक ही बार 7 दिन का मेन्यू बना लेती हूँ। इससे क्या फ़ायदा होता है ना कि जो चीज़ें हैं ना खाने की वो रिपीट नहीं होती हैं, और घर वाले भी खुश रहते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है रोज़ नई नई चीज़ें बना करके। सबके घर में सब्जियां वही आती हैं। इसके बाद सबको खाना वाना खिलाया, खाना वाइंड अप किया, आधे घंटे का रेस्ट किया, और फिर 3:30 पे हो गया
ट्यूशन का टाइम मेरा नहीं, मुझे ट्यूशन पढ़ाना होता है रचित को, तो उसको ट्यूशन पढ़ाया 1.5 घंटे के लिए। तो एक बार मैं उसको नहीं पढ़ाती हूँ क्योंकि वो भी 2 बजे स्कूल आता है ना स्कूल से, तो 3:30 तक उसे खाना और टीवी का ब्रेक देती हूँ, क्योंकि मेंटली वो होना बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी पढ़ा लें, अगर मेंटल लेवल जो होगा ना वैसा नहीं होगा, खाली नहीं होगा, तो बच्चे पढ़ाई को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और बहुत अच्छे से गेम्स के थ्रू पढ़ाती हूँ उसको, जंबल करके वर्ड मीनिंग्स देती हूँ, हार्ड वर्ड मीनिंग्स लिखा के उससे खुद ही सेंटेंस बनवाती हूँ ताकि उसका IQ लेवल डेवलप हो सके। और साथ ही साथ जीके भी उसी में पढ़ा देती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने उसको बड़ा इंटरेस्टिंग सा जीके पढ़ाया कि ऑक्टोपस एक ऐसा प्राणी होता है जिसको भूख लगती है तो अपने ही हाथ पैर खा जाता है। ऑक्टोपस एक ऐसा है जीव है जो कि जिसके खून का रंग नीला होता है। ऑक्टोपस एक ऐसा जीव है जिसके 9 दिमाग होते हैं। ऑक्टोपस एक ऐसा जीव है जिसके 3 दिल होते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें उसको ऑक्टोपस के बारे में बताई ना, क्योंकि उसको मैं जब चैप्टर पढ़ा रही थी तो उसमें ऑक्टोपस की ड्राइंग थी। उसी ऑक्टोपस की ड्राइंग जब तक वो बना रहा था, मैंने ऑक्टोपस से रिलेटेड उसको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता दिए और उसको ड्राइंग बनाने में भी बहुत मज़ा आया और साथ ही साथ उसको फैक्ट्स भी याद हो गए। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आप बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो आप एक साथ कई चीज़ें कर सकते हैं। इससे बच्चों का IQ लेवल बहुत ही तेज़ी से डेवलप होता है, उनका इंटरेस्ट बहुत बना रहता है। दूसरा, बच्चों को हमेशा बैठकर टेबल पे पढ़ाने की आदत डालिए, उनसे उनकी राइटिंग अच्छी होती है और साथ ही साथ ये हैबिट आगे चल के बहुत फ़ायदेमंद होती है। और इसके बाद हो गई शाम, क्योंकि बेटा चला गया बैडमिंटन क्लास, तो मैं आ गई अपनी करके जाओ ना तो बच्चों को सही रहता है। और मैं आ गई अपनी हर्बल कॉफ़ी बनाने, तो मैंने सोचा आपसे थोड़ी बात कर लूँ। क्या होता है कि वीक का जो पहला दिन होता है ना, वो ऑफिस गोइंग लोगों के लिए बहुत बिजी होता है और हम सब के लिए, जो हाउस मेकर्स हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, उनके लिए भी बिजी होता है। बट बेसिकली जो हाउस मेकर्स हैं, हाउस वाइफ है, उनके लिए मंडे टू फ्राइडे से ज़्यादा सैटरडे संडे, यानी कि हाउस वाइफ्स के लिए, हाउस मेकर्स के लिए पूरे सारे दिन एक ही तरह के होते हैं। और घर वालों को ये लगता है कि हाउस वाइफ जो है फुल्ली इंगेज्ड हैं, और क्योंकि फिजिकली तो वो इंगेज रहती हैं घर के काम में, लेकिन मेंटली यानी दिमाग उनका बहुत ज्यादा वैकेंट हो जाता है, खाली हो जाता है दिल और दिमाग। उसका रीजन क्या होता है पता है? रोज वही खाना बनाना। अब ऑफिस में भी रोज वही काम होता है, इसमें नया क्या है? बट ऑफिस में आपको आपके अच्छे काम के लिए इंसेंटिव्स मिलते हैं, ऑफिस में आपके अच्छे काम के लिए प्रमोशन मिलता है। लेकिन जो हाउस मेकर्स हैं, जो घर पे काम करती हैं, उनको कोई इंसेंटिव नहीं, कोई प्रमोशन नहीं। तो हर किसी को ना, मुझे लगता है दुनिया में कोई एकमात्र ऐसा इंसान होगा जिसको अपनी तारीफ सुनना पसंद ना हो, या जिसको अपनी तारीफ से कॉन्फिडेंस ना बढ़ता हो। तो जो होम मेकर्स होती हैं, उनके लिए इंसेंटिव्स क्या होता है कि छोटी छोटी चीजें, घर का एक कोना अगर सजा दिया, कोई चीज खाने की बहुत टेस्टी सी बना दी, और नहीं भी बनाई, नॉर्मल भी बना, तो फैमिली मेंबर्स अगर 2 लाइन भी बोल देते ना कि बहुत अच्छा बना, अगली बार फिर बनाना, यही उनके लिए इंसेंटिव्स हो जाता है। और सिर्फ इंसेंटिव ही नहीं होता, प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन वो कि आपने 2-4 लोगों के सामने आपके घर में जो हाउस मेकर है, जो घर को संभाल रही हैं, उनकी क्वालिटीज के बारे में कि कैसे आप सब चीजें मैनेज करती हैं। अगर आपके फैमिली मेंबर्स सबके सामने भी बहुत अप्रिशिएट करके ये बताते हैं, तो वो आपके लिए एक प्रमोशन की तरह काम करता है। और ऑल्दो इन सब के अलावा खुद को इंगेज रखना बहुत जरूरी है। खुद को इंगेज के लिए सिर्फ घर के काम की बात नहीं कर रही, एंगेजमेंट के लिए खुद का एंगेजमेंट मतलब ऐसा एंगेजमेंट जिसमें आपको हर दिन ये लगे कि आपने कोई एक चीज आज सीखी है, अच्छी सी, पॉजिटिव सी, इनोवेटिव सी, और आपको अच्छा लगा ये सीख के। सीखने के लिए जरूरी नहीं कि आप बाहर जाकर के क्लासेस करके सीखे, आजकल तो हर चीज मोबाइल में अवेलेबल है। और सीखने के बाद उसको सिर्फ अप्लाई करना है। अप्लाई इन द सेंस कि मोबाइल आपके पास है, वीडियो भी बना सकती हैं, या 2-4 लोगों को व्हाट्सएप पे आपने जो सीखा वो बता के शेयर करिए, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आज सुबह से, आज मैंने अपना टाइम टेबल इसीलिए शेयर किया क्योंकि जो मेरा टाइम टेबल है ना, वो घर सारे हाउस वाइफ्स, हाउस मेकर्स का होता है। सुबह बच्चे के स्कूल भेजने से लेकर के रात तक का रूटीन वही रहता है सबका। लेकिन मैं क्या करती हूँ, उसमें से ना थोड़ा टाइम निकाल करके कुछ इनोवेटिव, कुछ पढ़ाई, कुछ और चीज़ें। जैसे आज मैंने ज्योग्राफी की क्लास ली, आज मैं ज्योग्राफी की क्लास कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सुबह पढ़ाई की। इसके बाद मौका मिलते ही मैंने न्यूज़ सारे पढ़ लिए, करंट अफेयर्स निकाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इसके बाद बेटे को ट्यूशन पढ़ाया, तो उसकी भी क्लासेस अलग से एक ली है, वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ, इंग्लिश की क्लास ली है, क्लास 2 की। और साथ ही साथ कुकिंग रेसिपीज, ब्लॉगिंग करना, ये सारी चीजें। ये इसलिए नहीं कि मुझे इससे पैसा मिलेगा, ये इसलिए क्योंकि मैं पॉजिटिव साइड में एंगेज रहूंगी
और मेरा मेंटल जो स्टेटस है ना वो नॉर्मल रहेगा, क्योंकि जब हम पॉजिटिव साइड में एंगेज रहते हैं ना तो हमारी दूसरों से उम्मीदें कम हो जाती हैं और हम अंदर और बाहर दोनों तरह से खुश रहते हैं। खैर बहुत बातें हो गई, आपने ब्लॉग जरूर देखी होगी पूरी, तभी ये आप देख पा रहे हैं यहाँ तक। तो अगर आपको अच्छी लगती है मेरी ब्लॉग्स और कुछ सीखने का, कुछ जानने समझने का, या मुझसे मेरी बातें सुन के आपके मन की